जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू, झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा की अगर कोई वैकेंसी आती है तो झारखंड के लाखों युवाओं के चेहरे पे एक उम्मीद और एक आस दिखती है। उन्हें उम्मीद रहती है कि झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी आ चुकी है तो हो सके इस बार हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों द्वारा उनके सपनों और उनके उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है। चाहे आपने सीजीएल का एग्जाम देखा हो, चाहे आप आने वाले जेपीएससी का एग्जाम देखा हो, आप ऐसे भी जेपीएससी की इस रणनीति को देखते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि जेपीएससी के जो सीट हैं वो बेचे ही जाएंगे, क्योंकि आपको समय तैयारी के लिए नहीं दिया गया है। बस आपके साथ एक गेम के तहत आपसे बस एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन सीट कहां बेचनी है, कैसे बेचनी है, इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी क्या 13 दिन में होती है? पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी 13 दिन में होती है। कोई अधिकारी जो इतना अपने तरीके से अपना जो डेट रिलीज करते हैं उन्हें यह सोचना चाहिए। कई लोगों का ऐसा मैसेज आया कि सर एडमिट कार्ड तो किसी तरह से मान लिया जाए डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने में भी कई प्रकार की परेशानियां हो रही थी, पेमेंट हो चुका था फॉर्म भरते वक्त, पेमेंट होने के बाद भी पेमेंट नहीं दिखा रहा था। उसके बाद अगर हम लोग वहां से निकले तो एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड हुआ है तो उसमें फोटो ही नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड में कुछ और है, लेकिन रात मेल ये आया है कि आपका सेंटर बदल दिया गया है। देखिए, जो एग्जाम सीजीएल का एग्जाम 7 साल में आयोग संपन्न नहीं करवा पाई, क्या 13 दिन वाली एग्जाम को ये बेहतर ढंग से संपन्न करवा पाएगी? झारखंड के युवाओं को ये सोचने वाली बात है। और ऐसे ही युवा के प्रश्न हैं। देखिए सर, जेपीएससी एग्जाम पोस्टपोन्ड करवाने की बात सभी स्टूडेंट कर रहे हैं और ऐसे हजारों मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं। बाबू, हजारों कॉल भी आते रहते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप एक माध्यम हम जैसे लोगों को चुने हैं, तो ऐसे में आपकी बात कोशिश करते हैं कि सरकार तक पहुंच जाए। परीक्षा केंद्र में भी गड़बड़ी हुई है। आपका एडमिट कार्ड में कुछ और परीक्षा केंद्र लेकिन रातों रात बदल दिया गया है और जीमेल पे बता दिया गया है कि आपका सेंटर यहां है। बताइए, एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं है। और आयोग ये भी बता दी है, एक नोटिस जारी की थी बीच में कि आप अपने साथ वही फोटो को सेंटर पे भी ले जाइएगा जो फोटो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है। अब कहां से आप आयोग मैच करवाएगी, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पे फोटो ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंटों को तो परीक्षा सेंटर से निष्कासित कर दिया जाएगा। फोटो एडमिट कार्ड में नहीं है, सर्वर में बहुत गड़बड़ी थी। देखिए, कोई भी परीक्षा का फॉर्म अगर डलवाया जाता है, लाखों की संख्या में फॉर्म आते हैं तो रिजेक्शन लिस्ट जारी करने में भी समय लगता है, एडमिट कार्ड जारी करने में भी समय लगता है। लेकिन यहां 13 दिन में सब चीज हो जा रहा है। मतलब समझिए यहीं से कि जो एग्जाम इन्होंने सीजीएल को 7 साल में फेर तरीके से संपन्न नहीं करा पाए, क्या 13 दिन वाले परीक्षा को ये संपन्न करवा पाएंगे? यहां देखिए, पीसीएस लेवल का सिलेबस को समझना, अगर बारीकी ढंग से आपको समझना है, आप पेपर पेन अपना लेकर के बैठेंगे और सारे टॉपिक को अगर आप लिखेंगे तो आप समझिए कि 2 दिन आपको सिलेबस समझने में लग जाते हैं। उसके बाद समझिए 10-11 दिन आपके पास बचते हैं। क्या 10-11 दिन में ऐसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं? सीधा सीधा आपको यही बता दिया जाएगा आयोग के द्वारा कि कटअप को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि एक ऑथेंटिक कटअप जो है जेपीएससी द्वारा ना ही रिलीज किया जाता है, ना ही जेएसएससी द्वारा रिलीज किया जाता है। ऐसे कटअप कोई नंबर जारी कर दिया जाएगा और आपको कह दिया जाएगा कि आप कटअप से बाहर हैं, और ऐसे ही आपकी सीट सभी बेच दी जाएगी। तो आपको अब ये आवाज उठानी है कि इस एग्जाम को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए। ना ही यहाँ पढ़ने वालों को समझ आ रही, ना ही यहाँ पढ़ाने वालों को समझ आ रही है, क्योंकि वो ऐसे जेपीएससी के को ऐसे बहुत टॉपिक है, लगभग ऐसे ही टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे आप छोड़ करके निकल सकते हैं, क्योंकि 2, 4, 5 मार्क्स सभी टॉपिक से आते हैं। तो सभी को अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप परीक्षा में पास हो सकते हैं, अन्यथा आप पास नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक लिमिटेड चीजों को पढ़ करके पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जेपीएससी यही करेगी लास्ट में कि अपना एक कटअप नंबर जारी कर देगी और आपको सीधा ये कह देगी कि बाबू आपने कटअप से बाहर हो गया है, इसलिए आप मेंस परीक्षा नहीं दे सकते हैं। और वो सीट कहां बेचनी है, कैसे बेचनी है, वो तो उनको पता ही है।
तो आपको अब आवाज उठानी है और इसके प्रति जागरूक हो जानी है। इसके लिए आपको हो सके कई प्रकार के मुहिम भी चलाने होंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट किसी प्रकार से आपको रोड पे आने होंगे या ऑनलाइन किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी इस चैनल पे दे दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ हमारे शिक्षकगण भी हैं, इस वीडियो को ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जो आपको जागरूक करेंगे। और आप इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि आप कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि एग्जाम होने दीजिए, लेकिन एग्जाम होने से कोई फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आपको सीजीएल का एग्जाम्पल दिए कि सीजीएल जैसी एग्जाम जो 7 वर्षों में नहीं ये आयु संपन्न करवा पाई, वो भी अटका हुआ है। वो क्या 13 दिन वाली एग्जाम को क्या ही बेहतर ढंग से संपन्न करवा पाएगी। इस चीज को आप ध्यान देंगे और इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए थोड़ी सी आप तैयार रहेंगे, क्योंकि ये गड़बड़ी है बाबू, शुरुआत से ये गड़बड़ी दिख रही है। और ऐसी गड़बड़ी अगर शुरुआत से भी नहीं दिखती थी ना, तो भी हमारे जेपीएससी और जेएसएससी में आगे जाते जाते गड़बड़ी हो ही जाती थी। तो ये शुरुआत से गड़बड़ी दिख रही है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सचेत रहना है और आवाज उठानी है। आप ही एक युवा हैं, अगर आप झारखंड जैसे राज्य को छीन करके ले सकते हैं, तो ये क्या है, आयोग का एग्जाम डेट तो ही बढ़वाना है। ये अपने आनंद फानन में चुनाव के प्रलोभन देकर के चुनाव के लिए एक मुद्दा बनेगा ना, इसीलिए वैकेंसी तो मैंने निकाला। अब हमारे युवा इस योग्य नहीं है तो हम क्या करें, राजनेताओं का बस यही मुद्दा होगा। वो अपने चुनाव के फायदे के लिए इतना तेजी से वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये तेजी आपके लिए कोई लाभकारी नहीं होगा, ये आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि सीट कहां बेचनी है, कैसे बेचनी है, ये पहले निर्णय हो चुका है। कितने में बेचनी है, ये सारी चीजें आपको पता है कि झारखंड की राजनीतिक खेला जो सारे के सारे वो लगाए जाते हैं, वैकेंसी पे ही लगाए जाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप सारी चीजों को समझ गए होंगे। मैं आपको ये सचेत करने आया था कि आपके साथ, आप अगर इस उम्मीद में चीजों को देख रहे होंगे कि एग्जाम होने दीजिए, जो होगी वो होगी, होगी नहीं वो हो गई है पहले। अगर आप इसका पूरी तरह से प्रोटेस्ट नहीं करते हैं तो ठीक है। हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। और कोई ऐसी अपडेट हो, किसी प्रकार की आपको मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो हम जरूर आपके समक्ष आएंगे। आप लोग रखिएगा ध्यान। जय हिंद।